ये है तेरी प्लानिंग? ये है मेरी प्लानिंग। अब चल। इतना अंधेरा है यार। हाँ भाई बहुत अंधेरा है। अंधेरा है। अंधेरा 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 अंधेरा। लाइट लाइट। वॉचमैन आ जाएगा। थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। जल्दी जल्दी जल्दी। आओ मंजू बैठो। मेरा बेड है क्या? हाँ ये तुम्हारा बेड है। मेरा बेड है। हम कल एकदम सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट देने आ जाएंगे। ठीक है। और अभी के लिए ये एप्पल लो। एप्पल पर इसको अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ी ना? अबे तू हमेशा ऐसे ऊट-पटांग बातें क्यों बोलता है? ऐसा होता है भाई, मैंने फिल्मों में देखा है। अच्छा तो अपना फोन मंजू को देकर जा। अरे नहीं नहीं, इसकी माँ इसकी खाल उतार लेगी। हाँ उतार तो लेगी, लेकिन फिर भी मंजू तू ये रख, हम कल आएंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, उससे पहले ना डर हो जाएगा। नहीं तुम ना मत जाओ ना, प्लीज तुम भी रुको ना। ठीक है हम यही रुकेंगे। हम बहुत खेलेंगे, मजे करेंगे। अभी बेबी के साथ खेलेंगे। अच्छा बेबी के साथ खेलेंगे। अब बेबी हमारे साथ सोई करेगा। 15 साल की एक बच्ची प्रेगनेंसी की हालत में कैसे पहुंच गई? एक मासूम बच्ची जिसे यह तक नहीं पता कि मां बनने का मतलब क्या होता है, वो अगर गर्भवती है तो साफ है कि किसी ना किसी ने उसके भोलेपन का घिनौना इस्तेमाल किया है। आखिर कौन है अपराधी जिसने अपनी हवस के लिए एक मासूम बच्ची की जिंदगी को खतरे में डाल दिया? मंजू के स्कूल फ्रेंड्स उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन जो मामला इतना नाजुक था उसे बच्चे किस हद तक हैंडल कर पाएंगे? और आखिर कौन था वो शख्स जिसने मंजू को इतनी नाजुक हालत में पहुंचा दिया? और आखिर क्या हुआ था उसके साथ? और आज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परी रानी बनी है क्लास 6 की मंजू। गिर गए गिली। वेरी नाइस। व्हाट हो गया? मंजू कुछ कहना है आपको? मुझे शू आई है। तो चलिए बुलाते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट जमाल को, जो बने हैं महात्मा गांधी। मंजू संभल के बेटा, कपड़े गंदे मत कर लेना, भाड़े पर लाई हूँ। वेरी नाइस। और अब मैं अपनी प्रिंसिपल मिसेस आकृति को इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें। मैंने शूशू भी कर ली और कपड़े भी गंदे नहीं किए, क्योंकि मैं परियों की रानी हूँ। और ना मैं बच्चों को बहुत सारी कहानी सुनाऊंगी और बहुत सारी चॉकलेट्स भी बांटूंगी। मैं
मैं जोकर हूँ। जोकर के साथ नहीं खेलोगी? क्या खेलना है? पहले इसे उतार दो। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे खेलते वक्त कपड़े नहीं पहनते। अरे तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। देखना इस खेल में तुम फर्स्ट आ जाओगी। सच्ची? मुच्ची। चलो अब जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करना। इससे तुम परी रानी वाला जादू भी सीख जाओगी। कैसे? ऐसे। गंदे जोकर, तुम मुझ गंदे जोकर हो। दादी, दादी, चलो क्या हुआ बेटा? चलो दादी। क्या हुआ सोना? कुछ नहीं है बेटा। कुछ नहीं, चल। अरे मंजू बेटा, तुम्हें मैं कितना स्टेज पे बुला रही थी, कहाँ चली गई थी? नाराज हो क्या? दादी, इसे क्या हुआ है? पता नहीं मैडम, बहुत घबराई हुई है। सॉरी मैडम, आप तो जानती हैं कि इस तरह के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आप इसका ख्याल रखें। मम्मी घर चले? चलो बेटा। बाय मंजू। मुझे नहीं खेलना, तुम बहुत गंदे जोकर हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। मंजू बेटा, क्या हुआ बेटा? उठो। दादी खाना लाई गुड़िया के लिए। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी खाना नहीं खाओगे तो। लो मुंह खोलो। शाबाश। डाले, वो बड़ा पेट है ना, उसके नीचे जो छोटा पेट है ना, उसमें बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अजवाइन और गर्म पानी पिएगी, उसके बाद दर्द ठीक हो जाएगा। चल खाना और खा ले, कोई बहाना नहीं चलेगा। खाना मुझे। ये ले बैग टांग बेटा, चलो बैग टांग, चलो स्कूल जाना है। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी रानी बेटी, चल। दादी मुझे स्कूल नहीं जाना दादी। देख, फिर दादी गुस्सा हो जाएगी, बात नहीं करेगी। जाना, चलो। मुझे नहीं जाना। अंकल। अरे मंजू बेटा, कौन? अब तो पकड़ दोगे तुम, क्लास तो शुरू हो गई। जा जल्दी जा। आज नहीं खेलोगी नन्ही परी? नहीं खेलूंगी मैं। खेलना है। चलो कपड़े उतारो। नहीं। उतारो। आज ना मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगा। नहीं। अगर तुम नहीं खेलोगी ना
फिर तो मैं सबको बता दूंगा। आओ आओ नन्ही परी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम मेरे लिए टिफिन लेकर आए। वैसे इस बार छुट्टियों में काफी रोमांटिक हो गए हो। क्या बात है मिस्टर सेलर? तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ ना, इसलिए। तुम आज नाश्ता करके नहीं आई तो सोचा मैं ही टिफिन ले आता हूँ। दादी, दादी, क्या हुआ बच्चा? आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? दादी मुझे बहुत दर्द है। नहीं, कोई बहाना नहीं। गॉड प्रॉमिस, बहुत दर्द हो रहा है पेट के नीचे दादी। गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, रोना, बहुत दर्द, रोते बहुत दर्द है हम ना दादी। अभी हॉस्पिटल चले। मंजू तो पहले ये बता, तू आज स्कूल क्यों नहीं आई? गए थे। चलो हाथ दो। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे बोलना। हम दोनों गॉड की कसम खाते हैं। हम दोनों गॉड की कसम खाते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। कि हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं तो हमारी दादी मर जाए। नहीं तो दादी क्यों मरेगी? दादी नहीं मरेगी। अब हमारी कसम पक्की हो गई, और अगर अब कसम तोड़ी ना तो दादी पक्का मर जाएंगे। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। मैंने गॉड प्रॉमिस लिया, मैं नहीं बता सकती। तो रुक, अभी 1 सेकंड में तेरी भगवान कसम उतार देता हूँ। हाथ ला, हाथ ला, ला। उल्टी 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 जाए, भगवान कसम उतरती जाए। अब बता। जोकर है ना, तुम लोग ना उसके साथ कभी मत खेलना। बहुत गंदा जोकर है, वो सूसू कर देता है। सारे जोकर गंदे हैं। मुझे ना बहुत पेन होता है, और जब ना पेट में दर्द हुआ ना तो मैं स्कूल से भाग आई। डॉक्टर ने दवाई दी और बोला कि 2 दिन स्कूल नहीं जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ, होमवर्क करना है। और तू कितनी लकी है मंजू, 2 दिन तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बाय मंजू। बाय मंजू, अपना ध्यान रखना। बाय। टेक केयर। बाय मंजू। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये कहती है कि करीब 65% बच्चे स्कूल्स में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। ये एक भयानक स्थिति है, क्योंकि हमें तो अक्सर यही लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो सेफ है, लेकिन घर के बाहर उनका बिताया एक एक पल उनके रवैये में किस तरह का बदलाव ला रहा है, उस पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। मंजू तकलीफ में थी। उसके स्कूल न जाने की जिद उसका बचपना नहीं था, वहां उसका यौन शोषण हो रहा था। एक गंभीर अपराध को एक बच्ची चुपचाप सहने को मजबूर थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दादी सामने खड़े सच को देख नहीं पाई। बच्चों के कोमल दिमाग में इतना भरोसा तो बिठाना ही होगा ताकि वो हर बात हमसे शेयर कर सके, वरना ये गैर जिम्मेदार रवैया अपराधी को खतरनाक और घिनौनी हरकत करने का मौका देता रहेगा। और इस केस में भी ऐसा है।
ट्रांसफ्यूजन हो गया। ओह बेटा चल, आज तुझे डॉक्टर के लिए चल। आज आज अच्छा एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या डॉक्टर? शी इज प्रेग्नेंट। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। हाँ पर ये सच है। बोल नहीं बताऊंगी तो मर जाऊंगी दादी। अरे अरे बस कीजिए। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? इसको तो ये भी नहीं पता है कि पेट में बच्चा होने का मतलब क्या होता है। डॉक्टर आप इसका अबॉर्शन नहीं कर सकते? देखिए इतना आसान नहीं है ये सब। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत ही ये सब किया जा सकता है। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स सब तैयार करने पड़ेंगे और इसमें लड़की की सहमति भी तो जरूरी है। डॉक्टर आप एक दवाई दे दीजिए इसको, उसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और बच्चा भी गिर जाएगा। दादी जेल जाओगी। डॉक्टर लेकिन इस लड़की के बारे में तो सोचिए, जो खुद को नहीं संभाल सकती वो इस बच्चे को कैसे संभालेगी? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस? केस काफी उलझा हुआ है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना गंदा काम किया किसने? आओ बेटा। आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते। कितनी प्यारी बच्ची है। आओ बेटा मेरे पास आओ, बैठो यहाँ। बेटा मेरा नाम ऋषिका है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या करते हो? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस ऑफिसर? शाबाश, आप भी पुलिस ऑफिसर बनकर गन चलाना। अच्छा बेटा एक बात समझाओ। क्या? आपके साथ जो हुआ उसके बारे में। दादी जी आप अंदर जाइए, हम दोनों फ्रेंड्स आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। मैं भी आती हूँ बेटा। बेटा आपके साथ किसी ने कुछ गंदा किया कुछ महीनों पहले? हाँ। कौन था? ऐसे नहीं, पहले कसम उतारो। कसम? हाँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स उतारते हैं ना वैसे। अच्छा तो बताओ कैसे उतारते हैं आपके फ्रेंड्स? एक मिनट। हाँ दो। अल्टी, पलटी, उल्टी, कसम उतारो। ये अच्छा किसने किया बेटा ये सब? वो ना, वो गंदा जोकर था। कहाँ? वो मैं ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई थी ना, तो मैं ना वो सूसू करने गई थी, तब ना उसने ना मुझे ना ऐसे करके मेरे कपड़े उतार दिए। तो बेटा आपने किसी को बताया क्यों नहीं कभी? अरे बुद्धू, वो उस जोकर ने ना मुझे कसम दी थी, और किसी को तो ना आता है कसम उतारना। अच्छा आप उसको पहचान लोगे ना बेटा? हाँ, वो जोकर ही तो है। अच्छा कितना लंबा था वो? कितना लंबा था? हाँ, वो इतना नहीं, वो इतना, हाँ नहीं इतना, हाँ इतना लंबा था। 5 feet 8 ऑलमोस्ट। ठीक है बैठो। और मेरी गन? कल दादी आपको स्कूल लेकर आएगी, आप वहाँ पहचानना, और मैं आपके लिए खिलौने वाली गन भी लेकर आऊंगी। हाँ, फिर मैं आपके जैसे ऑफिसर बन जाऊंगी, और फिर मैं सारे जोकर को
अरे वाह, आप तो बिल्कुल पुलिस वाले बन गए। वेरी गुड। अच्छा बेटा, मैं कुछ लोगों को अंदर बुलाऊंगी अभी, उनमें से देख के पहचानना कि कौन था। ये था। मंजू, ये मंजू बेटा, ये सब के सब कैसे हो सकते हैं? कोई एक ही होगा ना बेटा। मैं क्या करूं, सभी तो जोकर है। अच्छा, इनको छू के बताओ जरा। आ जाओ। कुछ नहीं होता बेटा, चलो आओ आओ आओ। आओ। डरते नहीं, चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, आप तो पुलिस वाले हो ना, पुलिस वाले तो किसी से नहीं डरते। चलो। हम घर चलेंगे ना अभी? मैं आपको घर लेके चलूंगी। यादव, लेके जाओ इन्हें। और जरा पता लगाओ कि स्कूल में कौन कौन आता है, जो स्कूल का बाहर का है। अरे वाह मंजू, तू तो पुलिस वाली बन गई। पर हुआ क्या? वो दादी ना मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पेट में बेबी है। बेबी? तेरे पेट में बेबी है? हाँ। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आएगा, हम खूब खेलेंगे उसके साथ। हाँ, बहुत मजे आएंगे। वो पास वाली आंटी थी ना, कभी अपने बेबी के साथ नहीं खेलने देती, बोलती मुझसे तू पागल है, तू बेबी गिरा देगी। अब ना मैं अपने बेबी के साथ खूब खेलूंगी और तुम लोगों को भी खिलाऊंगी। खेलोगे ना? हाँ, अब मुझे बोल दो। कौन कौन आता था यहाँ? जी मैम, वो स्टेशनरी वाला। मैम मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ स्टेशनरी बेचता हूँ। और कौन कौन आता था यहाँ? जी मैम, वो बोलो। प्रिंसिपल मैडम के हस्बैंड। क्या बकवास कर रहे हो तुम? काम डाउन मैम, ये जनरल इंक्वायरी। हाँ, तुम बताओ। नहीं, इतना, हाँ इतना लंबा था। 5 फीट 8 इंच। जी ये क्या मजाक है? काम डाउन। क्या पता मंजू अपना रेपिस्ट जोकर पहचान ले। कहाँ थे उस दिन आप? मैं घर पे था। आपने पूछा भी नहीं किस दिन? एक्चुअली आप कभी भी पूछिए, मैं घर पे ही होता हूँ। गार्ड तो कह रहा था कि आप अक्सर आया करते हैं यहाँ टिफिन लेकर। जी हाँ, आता हूँ और अपनी बीवी को टिफिन दे के चला जाता हूँ। अब चाहे तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। फिर क्यों आपने कहा कि आप घर पे रहते हैं? देखिए, एक तो ये स्कूल है और ऐसी वारदात या तो अंधेरे में होती है या सन्नाटे में। दूसरा, मैं अमूमन घर पे ही रहता हूँ, इसलिए। जाइए, पर याद रहे हमारी नजर आप पे रहेगी।
ऑफिसर, अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो स्कूल है ये, आप समझ सकती हैं ये बात। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? वो कह रही है कि सबका डीएनए सैंपल लेगी, जिन पे भी उसे शक है सबका, फिर पैटर्निटी टेस्ट भी करेगी। अरे पागल औरत है वो, मैंने तुम्हें कहा था मर्दों से नफरत है उसे। अब पता नहीं उस बच्ची के साथ ये सब कहाँ हुआ, पता नहीं वो बच्ची मंदबुद्धि है भी कि नहीं, कहीं नाटक तो नहीं कर रही है। अरे कुछ भी बोलती हो तुम, मैं उसे कई सालों से जानती हूँ, कुछ तो सिंपैथी रखो उसके साथ। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मंजू, मंजू बेटा, मैं वो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ होके आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। तुम यहीं रहना, ठीक है? क्या कर रहे हो? बच्ची को मारोगे क्या मेरी को? छत ज्यादा ऊंचा नहीं, कूद कर भाग गया। काफी फिट और ट्रेन लगता है ये जोकर। ऑफिसर, इफ यू डोंट माइंड, मैं मंजू को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, ये वहाँ सेफ रहेगी। और दादी, आप भी चले, मंजू अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो यहाँ ठीक हूँ, बस आप मंजू को अपने साथ लेके जाइए। देखिए, इसे बहुत हाई फीवर है और ये प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में इसका शरीर मां बनने के लिए डेवलप नहीं है। जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना आपके साथ। मम्मी पापा आप दोनों सो जाओ, मैं मंजू के पास हूँ। देखिए, मैं चलती हूँ। रीना बेटा, चाहो तो तुम और मम्मी भी सो जाओ, मैं हूँ इसके पास। अरे अनीश, तुम क्यों परेशान होते हो? रीना उसकी दोस्त भी है, वो संभाल लेगी। और बीच बीच में मैं देखने आती रहूंगी।
चुप, एकदम चुप, नहीं तो मार दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे बेबी को भी, और फिर तुम्हारी दादी को भी मार दूंगा। इसलिए चुप, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करना। कहाँ हो तुम? और मंजू कहाँ है? मंजू की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर घर पर आ जाता। डोंट वरी, मैं हूं ना, ट्रेन बंदा, सब संभाल लूंगा। ठीक है। देखिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे एकदम एक्सीडेंट जैसा लगे। जैसे गिर जाते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है, तो फिसल गई तो चलो भैया। भैया फोन दो ना भैया। मोदी कितना अंधेरा है यार। बेड है क्या? हाँ ये तुम्हारा बेड है। भैया बेड है। हम कल एकदम सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट देने आ जाएंगे। हाँ। मंजू, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाई। मंजू, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम तो अनीस सर के साथ हॉस्पिटल गई थी ना? वो मेरे बेबी को मारना चाहता है। पागल लड़की, वो क्यों मारना चाहेगा? वो जोकर है। वो मुझे गंदा करता था। क्या बक रही है? बक नहीं रही हूँ मैं। बोल, बोल, तू जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। बोल। झूठ नहीं बोल रही मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं घर पे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज वेट फॉर मी। ठीक है। सब तुझे मारना चाहते हैं बेबी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। किसी भी हाल में मैं तुझे बचाऊंगी। मंजू कुछ नहीं होगा, हम सब तेरे साथ हैं। ये क्या कर दिया तुमने अनीश? एक बार भी मेरा या अपनी बेटी का नहीं सोचा। सोचो जब सबको पता चलेगा तब क्या होगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? अब तो हो गया जो होना था। अब बताओ मैं क्या करूं? ओके, सिचुएशन अब भी अपने हाथ में है। वो लड़की कहीं नहीं गई, स्कूल में ही है। ग्रेट। हाँ, उस लड़की को ही मार दो।
क्या? हाँ, अगर बच्चा पैदा हो गया ना, फिर मुश्किल काफी हो जाएगी। तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा, तुम पकड़े जाओगे, फिर हमारा क्या होगा? मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा कृति, कभी नहीं। थैंक्स आकृति। अरे जोकर, तुम कहाँ चले गए थे? अब मैं आ गया हूँ। अब हम खेल खेलेंगे। खेलोगी ना? हाँ। अच्छा, पहले तो बहुत नाटक करती थी, अब खुद ही खेलना चाहती हो? हाँ। उस दिन कहाँ भाग गई थी तुम? वो ना, मेरे बेबी को वहाँ पे मारना चाहते थे। अब तुम्हारे बेबी को कोई नहीं मारेगा, ठीक है? मैं तो अपनी बेटी को भी साथ में लेकर आने वाली थी, पर उसका रिश्तों से विश्वास टूट जाता। तुम भी पुलिस ऑफिसर हो ना, तुम मारो इसे। अरेस्ट हिम। मंजू बेटा, आपको भी खेलना है, पढ़ना है, इसलिए आपकी बेबी को हम एनजीओ में दे रहे हैं। हाँ, और तुम फ्रेंड्स लोग, जब भी तुम्हारा खेलने का मन करे तो वहां जा सकते हो। यस। हमारी जिंदगी से जुड़ा हर इंसान अपराधी नहीं है, लेकिन अपराध की नीयत लिए कौन हमसे जुड़ रहा है, यह भी कहां कहां जा सकता है। मंजू को देखने वाला यह कह सकता है कि उसके सामने दिमागी तौर पर कुछ चुनौतियां थीं, लेकिन असली चुनौती तो अनीश जैसे विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें देखकर एक कहना मुश्किल है कि उनके भीतर किस तरह का शैतान छिपा हुआ है। बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोग हमारे और आपके बीच में ही हैं, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोग बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं, घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। इनकी शिनाख्त जरूरी है, और अनीश की पत्नी ने यही दिलेरी दिखाई। इस घिनौने जुर्म के खिलाफ उसका उठाया एक कड़ा कदम आज अनीश को एक कैदी बना चुका है। एक गर्भवती महिला का जबरन गर्भपात करवाना कानूनन अपराध है, और ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अपराध में साथ देने वालों को जुर्माने के साथ साथ 3 से 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। पुलिस ने उस डॉक्टर को भी धर दबोचा जिसने पैसे लेकर इस अपराध में साथ दिया। आज उसके क्लिनिक के बाहर ताला लगा हुआ है और वो खुद जेल की सलाखों के पीछे है। इनएप्रोप्रिएट टच यानी कि अनुचित स्पर्श क्या है, इसकी जानकारी अपने बच्चों को दीजिए। खुशी, दुख, दर्द, उत्तेजना जैसी फीलिंग्स के बारे में अपने बच्चों को बताइए। स्कूल, खेल, पढ़ाई, उनके दोस्तों के बारे में उनसे बात कीजिए। एक कंफर्टेबल माहौल, एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट कीजिए जहां पे बच्चे आपसे कुछ ना छिपाएं, हर चीज बताएं, हर चीज शेयर करें बेझिझक। और ख्याल रहे कि इस तरह के अपराधी बच्चों को बहलाने फुसलाने के साथ साथ डरा धमकाकर ब्लैकमेल भी करते हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।